हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा विषय है लिंक। हमारा विषय क्या है? टुडे टॉपिक इज लिंक। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, जेंडर। ठीक है, आज का हमारा विषय है लिंग, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जेंडर। ठीक है, तो हम अपने आसपास स्त्री और पुरुष जाति के प्राणी और वस्तुएं देखते हैं। हमारे आसपास मतलब जो हमारे इर्द गिर्द, जैसे विद्यार्थी होते हैं, वो भी कुछ स्त्री होते हैं और कुछ पुरुष होते हैं। मतलब कुछ आदमी होते हैं और कुछ औरत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मैं आपको लिख के बताती हूं। हम अपने आसपास स्त्री यानी स्त्री और पुरुष, जाति, स्त्री या पुरुष जाति के प्राणी और वस्तुएं। ठीक है, प्राणी हो गए, क्या होते हैं प्राणी? जीव, जिसमें जान होती है। तो जो वस्तुएं होती हैं उसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। ठीक है, जे प्राणी जो है इसमें सभी लिविंग आ जाएंगे, और जो वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, वस्तुएं क्या होती हैं? चीजें, इसमें नॉन लिविंग आते हैं। देखते हैं। ठीक है, हम अपने आसपास स्त्री और पुरुष जाति के प्राणी और वस्तुएं देखते हैं। ठीक है, इनकी पहचान लिंग द्वारा की जाती है। प्राणियों और वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? लिंग के द्वारा। कैसे की जाती है? इनकी पहचान लिंग के द्वारा की जाती है। किसकी पहचान की जाती है लिंग के द्वारा? वस्तुओं की और प्राणियों की। किसकी पहचान की जाती है? वस्तुओं की और प्राणियों की। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लिंग है, लिंग का शाब्दिक अर्थ। क्या अर्थ होता है लिंग का? लिंग का क्या अर्थ है? लिंग का अर्थ होता है निशान। निशान या चिन्ह। ठीक है, लिंग का क्या अर्थ होता है? निशान या चिन्ह। तो
वस्तुओं या प्राणियों की पहचान कैसे की जाती है? लिंग से, मतलब कोई निशान है जिससे ये पहचाना जाता है कि ये स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, तो लिंग का क्या अर्थ हुआ? निशान या चिन्ह। ठीक है, जैसे लड़का विद्यालय जा रहा है, लड़की विद्यालय जा रही है, तो कैसे पहचान रहे हैं? हमें क्या पता चल रहा है? लड़का जो है ये पुरुष जाति का है। ठीक है, और जो लड़की है वो स्त्री जाति की है। जैसे लड़का, लड़का का आ गया लड़की। ठीक है, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, या तो वो स्त्री जाति के होंगे या वो पुरुष जाति के होंगे। ठीक है, जैसे ये है लड़का, तो इसका हम अगर लिंग बदलेंगे तो वो आएगा लड़की। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई? परिभाषा डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी? परिभाषा स्त्री या पुरुष जाति की पहचान करवाने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा हुई इसकी? कि स्त्री या पुरुष जाति की पहचान करवाने वाले जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द में क्या आएगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्द मतलब जो संज्ञा जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मैं लड़का, तो लड़का क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द की जो पहचान करवाते हैं शब्द, चाहे वो स्त्री जाति के हैं चाहे वो पुरुष जाति के हैं, तो वो ये पहचान कराते हैं कि ये किस जाति का है, स्त्री का है या पुरुष का है। तो उन संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसको लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से आदमी या औरत होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। तो आगे है कि जो लिंग है, लिंग के दो प्रमुख भेद होते हैं।
भेद या प्रकार या काइंड्स, ठीक है, के दो प्रमुख वेद होते हैं। तो लिंग के कितने वेद होते हैं? लिंग के दो वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिंग के दो वेद? पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है, और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, इसके दो वेद होते हैं लिंग के, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उनको कहते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में क्या आएगा? लड़का, घोड़ा, मोर, बकरा, हाथी आदि। ठीक है, ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में। तो इसमें स्त्रीलिंग में क्या आएगा? लड़की, घोड़ी, मोरनी, ठीक है, बकरी, बकरी, हथनी। अभी ध्यान से ये देखना, हाथी की हाथनी नहीं होती, हथनी होती है, हथनी। ठीक है, ये होता है हथनी आदि। ठीक है, तो लिंग के दो प्रमुख वेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या आता है? लड़का, घोड़ा, मोर, बकरा, हाथी आदि। और दूसरा है स्त्रीलिंग, जिसमें क्या आता है? लड़की, घोड़ी, मोरनी, बकरी, हथिनी आदि। ठीक है, ये हो गए हमारे लिंग के दो वेद। तो लिंग का अर्थ है निशान या चिन्ह। ठीक है, फिर आगे उसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या आएगा? जात, स्त्री या पुरुष जाति की पहचान करवाने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंग। तो लिंग के दो प्रमुख वेद होते हैं। ठीक है, वेद मतलब प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ये लिंग। काइंड्स ऑफ जेंडर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ या टू काइंड्स ऑफ जेंडर। ठीक है, एक है, फर्स्ट वन है पुल्लिंग और सेकंड वन है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में क्या आता है? लड़का, घोड़ा, मोर, बकरा, हाथी आदि। और स्त्रीलिंग में क्या आता है? लड़की, घोड़ी, मोरनी, बकरी, हथिनी आदि। ठीक है, तो लिंग के दो वेद होते हैं। पुल्लिंग, पहला है पुल्लिंग। ठीक है, तो क्या होता है पुल्लिंग? कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष
जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो क्या होते हैं पुल्लिंग? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे है लड़का, ठीक है, बैल, लड़का आ गया, बैल आ गया, मोर आ गया, मुर्गा आ गया, ठीक है, आदि और भी बहुत से हैं। तो पुल्लिंग क्या हुआ? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, मोर, मुर्गा आदि, ठीक है। ये जो है ये क्या है? लिंग का वेद है, पहला वाला, ठीक है। ये लिंग का पहला वेद है। अभी हम करेंगे दूसरा। लिंग का दूसरा वेद क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो क्या होते हैं स्त्रीलिंग? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उनको पुल्लिंग कहते हैं, और जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या आएगा? लड़की, जैसे लड़की, बैल, सॉरी लड़की, तो बैल का क्या आएगा? लड़की, बैल का आ गया गाय। हम इसके बना रहे हैं। ये जो हमने पुरुष जाति में बताए ना, पुल्लिंग में बताए, उसमें हम स्त्रीलिंग बता रहे हैं। आगे मोर है तो इसका आएगा मोरनी। मोरनी। मुर्गा है तो मुर्गी, ठीक है, आदि। तो ये आ गया हमारा कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, मोरनी, मुर्गा आदि, ठीक है। तो अभी हम कुछ शब्द लिखेंगे जिनके लिंग बदलेंगे। हम पहले पुल्लिंग लिखेंगे। पुल्लिंग, पुल्लिंग, इनको हमने बदलना है स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग, ठीक है। पहला हम लिखेंगे घोड़ा, ठीक है। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या आ गया? घोड़ी।
घोड़ा का स्त्रीलिंग आएगा घोड़ी। कुत्ता, कुत्ता का आएगा कुतिया। ठीक है। थर्ड वन है बकरा, बकरी। बाघ, बाघिन। बाघिन। मोर, मोरनी। हिरन, हिरनी। सेवंथ वन चूहा, चूहिया। जब चूहा लिखेंगे तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा होगी, जब चूहिया लिखेंगे तो इसमें छोटे की हो जाएगी। ठीक है, चूहिया। ठीक है। नाग, नागिन। सखा, सखी। सखा का आ गया सखी। युवक, युवती। ठीक है। ये आगे कुछ हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। घोड़ा का, घोड़ा एक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग आएगा घोड़ी। कुत्ता का कुतिया, बकरा का बकरी, बाघ का बागिन, मोर का मोरनी, हिरन का हिरनी, चूहा का चूहिया, नाग का नागिन, सखा का सखी, युवक का युवती। ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ शब्द जिनके हमने लिंग बदले हैं। अगर आपको बोला जाए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए तो आपने ऐसे बनाने हैं। अगर ऐसे लिख दिया जाए कि